कुछ प्रॉब्लम एवं कुछ सिलेबस हटा दिए गए हैं, उसी के अनुरूप हम कर रहे हैं। तो नए रिवाइज्ड कोर्स में चैप्टर नंबर 3 में 9 क्वेश्चन केवल रख दिए गए, जिसमें हमारे लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए हैं। इसलिए एक्सरसाइज नई रिवाइज में है 9, लेकिन हमारे हो जाएंगे 11। इसमें मीटर सेतु, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये हटा दिए गए हैं। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी हटा दिए गए हैं एक्सरसाइज से। तो 2 लास्ट क्वेश्चन हैं, उनको मैं कर रहा हूँ। नई बुक में ये 8 और 9 नंबर में है, लेकिन हमारे 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, इसलिए 10 और 11 होंगे। प्रॉब्लम में दिया है 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो हम लिखेंगे E = 8 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध है 0.5। आंतरिक प्रतिरोध को लिखते हैं स्मॉल r = 0.5 ओम। श्रेणी क्रम में 15.5 ओम का कोई प्रतिरोध है, कैपिटल R = 15.5 ओम, ये रेजिस्टेंस है। इसका उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। जरा फिगर से समझना चाहेंगे। 120 वोल्ट का कोई बड़ी सप्लाई है, इससे चार्ज कर रहे हैं किसको? 8 वोल्ट के सेल को। चार्ज करते हैं तो सेम टर्मिनल के तार लगाते हैं, प्लस का प्लस से, माइनस का माइनस से। लेकिन होता क्या है, जब सेम टर्मिनल के तार जुड़े हों तो कुल वोल्टेज जो होता है वो घट जाता है, तो कुल वोल्टेज रह जाएगा 112 वोल्ट। ये ज्ञान की बात है। चार्जिंग के समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है? विभवांतर पूछा है। टर्मिनल का मतलब सिरे, प्लस माइनस। चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का उद्देश्य क्या है? जो इसमें रेजिस्टेंस लगाया गया है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि 120 वोल्ट की सप्लाई है और हम चार्ज कर रहे हैं 8 वोल्ट को, तो जो शेष 112 वोल्ट हैं वो कहाँ खर्च होने चाहिए? उनको ये रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज को। ये इसका उद्देश्य है। तो V = E प्लस IR होता है अगर किसी सेल को हम चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें आवश्यकता हो रही है I की, इसलिए प्रॉब्लम हमारी शुरू होती है I से। I = होता है E/R प्लस स्मॉल r। E की जगह पे ये टोटल लगेगा 112, नीचे R की जगह आएगा 15.5 प्लस स्मॉल r की वैल्यू 0.5। 112/15.5 और 0.5 हो गए 16। 16 के टेबल में 112 आते हैं 7 पे, तो करंट होगी 7 एम्पियर। टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी V = E - IR, E प्लस IR। E कितना लिखेंगे? E हमारा कितना है? 8 प्लस इसी की चार्जिंग हो रही है, I 7 और स्मॉल r 0.5। 8 प्लस 7 पंजे 35, 3.5, 8 और 3 11.5। तो 8 वोल्ट का सेल चार्जिंग के समय कितने वोल्ट शो करेगा? 11.5 वोल्ट। लास्ट प्रॉब्लम 9। इसमें तांबे के एक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व दिया है स्मॉल m, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखेंगे हम पर यूनिट वॉल्यूम। ये दी है 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तार की लंबाई है 3 मीटर। इन इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कितना समय लगेगा? टाइम पूछा है।
किसी तार में करंट फ्लो हो रही है, तार की लंबाई दी है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन को जाने में लगा टाइम बताओ। और वैल्यू दी है कुछ, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, करंट दी है 3 एम्पियर। हम जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है एक 6/7 अर्थ का, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड लगेगी यहाँ अनुगमन वेग vd, L को नहीं लिखा, ऐसे ही लिखा, और vd का सूत्र I बराबर नेवा, यहां से vd निकालेंगे तो हो जाएगा I/NEA, L/I और NEA ऊपर पहुंच जाएगा NEA। एक बार रिपीट करते हैं, टाइम इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल यहाँ है अनुगमन वेग, तो ये फॉर्मूला होता है I = NEBDA, BD निकालेंगे तो NEA, ये तीनों ही I के अपॉन में चले जाएंगे नीचे, BD का मान इस फॉर्मूले से निकाल कर लगा दिया I/NEA, NEA कहाँ पहुंचा, ऊपर, ये आ गया। सबकी वैल्यू लगाएंगे, L कितना है 3 मीटर इंटू N 8.5 10⁻28, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19, एरिया 2 × 10⁻⁻6 अपॉन I, करंट है 3 एम्पियर। सबकी वैल्यू लगा दी, वैल्यू लगाने के बाद 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास 3 संख्याएं बचती हैं, 8.5 और 1.6 और 2, 16 दूनी 32, 3.2, 10⁻28, 19 और 6 दोनों माइनस की हैं तो माइनस की 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 8.5 और 3.2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 17, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 0 7 5 12, 6 1 7 और 2 डिजिट, 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा तो ये आएगा 27.2, 10⁻28 में से 25 घटी तो 3 और इधर t, तो ये टाइम आ गया हमारा 27.2 × 10⁻³ सेकेंड। इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट कार्य हम 4th चैप्टर का करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।